फ्रेंड्स वो वीडियो बीच में थोड़ी सी ट्रिम हो गई थी, तो चलिए अब हम फिर से स्टार्ट करते हैं। अपसारित प्लेट किनारे। ओके, तो अपसारित प्लेट किनारे क्या होते हैं? इन प्लेट किनारों पर दो प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करती है, जिससे दोनों प्लेट के बीच में भ्रंश का निर्माण होता है। देखिए, अभिसारित प्लेट में हमने पढ़ा था कि जो दो प्लेटें हैं वो एक दूसरे की तरफ आती है और टकराती है, जिसमें से एक नीचे हल्की जो होती है वो ऊपर उठ जाती है तथा उनमें से जो भारी प्लेट होती है वो नीचे की ओर धंस जाती है, जिसके कारण भूकंप ज्वालामुखी का निर्माण होता है ना। जबकि अपसारित प्लेट में क्या होता है? अपसारित प्लेट में जो दो प्लेटें होती है वो एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाती है। ओके, अब देखो सिंपल सी बात है कि जब दोनों टकराएंगी तो ऑब्वियसली जो है उच्च तीव्रता के भूकंप आएंगे, लेकिन जब ये दूर जुड़ जाएंगे तो थोड़ा सा खिसकेगा और जो है निम्न तीव्रता के भूकंप आएंगे। ओके, इन प्लेट किनारों पर मध्यम से निम्न तीव्रता के भूकंप आते हैं तथा ज्वालामुखी उद्गार होता है। ज्वालामुखी का उद्गार भी होगा ही, पता ही है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान निकलने वाला लावा ठंडा होकर नई क्रस्ट का निर्माण करता है तथा इनके किनारों पर रचनात्मक प्लेट किनारे जो है वो बनते हैं। इसमें क्या होता है? ज्वालामुखी जब उद्गार होता है, मतलब कि जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसमें से जो लावा निकलता है वो जब ठंडा हो जाता है ना, तो उससे नई क्रस्ट का निर्माण होता है। क्रस्ट का मतलब क्या होता है? जो सतह के ऊपर का भाग होता है ना, स्थल जो होता है उसके ऊपर का भाग होता है, उसको बोलते हैं क्रस्ट। जब लावा पिघल कर यहाँ पे फैल जाता है तो वो नई क्रस्ट का निर्माण करता है, इसलिए इसको बोलते हैं रचनात्मक प्लेट। मतलब रचना करती है ये नई क्रस्ट का। ओके, महासागरीय क्षेत्रों में इन प्लेट किनारों पर महासागरीय कटक का निर्माण होता है। अब कटक क्या होते हैं मैं बताती हूँ। महासागरीय क्षेत्रों में जब ऐसा होता है तो कटक जो होते हैं एक प्रकार की पर्वत श्रृंखला होती है। जब एक बहुत धरती का एक उभरा हुआ पार्ट जो है वो लंबी दूर तक चलता है, जैसे पहाड़ ये उभरा हुआ क्षेत्र होता है ना, ये बहुत दूर तक चलता है, तो इसको बोलते हैं कटक। तो इसके कारण जो होता है कटक का निर्माण भी होता है। महासागरीय क्षेत्र में इन प्लेट किनारों पर महासागरीय कटक का निर्माण होता है। समुद्र के बीच में जो है ऊंची ऊंची पर्वत जो श्रृंखला होती है जो समुद्र के बीच में, उसको बोलते हैं महासागरीय कटक। ओके, जैसे एग्जाम्पल ले लो मध्य अटलांटिक कटक, यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। जो अटलांटिक महासागर में जो है उसे वहाँ पर मध्य अटलांटिक कटक है जो जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। 14,000 किलोमीटर तक जो फैली हुई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं संरक्षित प्लेट किनारे। पहले हमने अभिसारित प्लेट किनारे पढ़ा, फिर अपसारित प्लेट किनारे पढ़ा, अब तीसरा है संरक्षित प्लेट किनारे। इन प्लेट किनारों पर प्लेटें एक दूसरे के समांतर चलती है। इसमें क्या होता है? दोनों प्लेट किनारे जो है वो एक दूसरे के समांतर चलते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, या फिर दोनों अलग अलग दिशा में भी चल सकते हैं, पर एक दूसरे के समांतर चलते हैं। ना ही वो एक दूसरे से दूर जाते हैं और ना ही वो एक दूसरे के टकराते हैं। ओके, इन प्लेट किनारों पर निम्न तीव्रता के भूकंप आते हैं तथा रूपांतर भ्रंश का निर्माण होता है। इस पर भी जो है वो निम्न तीव्रता के भूकंप आएंगे और रूपांतरण भ्रंश यानी कि खाइयों का निर्माण होगा। ठीक है, इसमें भी खाइयों का निर्माण होता है। और आगे क्या बढ़ते हैं? आगे हम देखते हैं इन प्लेट किनारों पर ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। इन प्लेट किनारों पर ये आप याद रखिएगा कि जो संरक्षित प्लेट किनारे होते हैं यहाँ पर ज्वालामुखी का उद्गार नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? जॉन डी फ्यूका उत्तरी अमेरिकी प्लेट और सैन एड्रियान्स भ्रंश कैलिफोर्निया में जो है। ओके, तो आज हमने देख लिया क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में पढ़ा था, जो किसने दी थी? जो दी थी वेगनर ने। ओके, वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में पढ़ा था, जो 3 लोगों ने दी थी, मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने। उसने पृथ्वी को अलग अलग भागों में बांटा और बताया कि स्थल मंडल को जो है स्थल मंडल को जो है हम 7 प्लेटों में बांट सकते हैं और छोटी छोटी लघु प्लेटों में बांट सकते हैं। उन 7 प्लेटों के बारे में हमने पढ़ा कि कौन सी कहाँ है। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि प्लेटों की गति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, अभिसारित, अपसारित और संरक्षित। और इन गतियों के कारण कैसे कैसे जो है भू आकृतिक घटनाएं होती है, जैसे कि पहाड़ों का निर्माण, भूकंप, वोल्केनो, ये कैसे कैसे बनते हैं हमने देख लिया। और इन तीनों प्लेटों के बारे में भी पढ़ लिया। तो चलिए आज का चैप्टर खत्म होता है। कल हम बात करेंगे वोल्केनो के बारे में कि वोल्केनो कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ओके, तो मेरी वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और इन टॉपिक्स का रिवीजन करते रहिएगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगी। तो ओके, बाय, जय हिंद।